हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक लकड़ी का गुटका एक घर्षण रहित तल पर आवृत्ति म्यू नॉट से सरल आवर्ती गति करता है। गुटके के ऊपर पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश है, तब एक समान विद्युत क्षेत्र ई लगाए जाने पर गुटके की सरल आवर्त गति होगी। ए समान आवर्ती तथा माध्य स्थिति में विस्थापित, बी समान आवर्ती तथा समान माध्य स्थिति, सी परिवर्तित आवर्ती तथा माध्य स्थिति से विस्थापित और डी परिवर्तित आवर्ती तथा समान माध्य स्थिति। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है कि किसी भी आवेश को अगर हम किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है और बल का मान होता है आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र। दूसरा, हम यहाँ पे जो सरल आवर्ती गति करता हुआ निकाय होता है उसके अगर हम यहाँ पे आवर्तकाल की बात करेंगे और हमारे पास अगर निकाय गुटके और स्प्रिंग को मिला करके बना है तो ये हो जाएगा 2 पाई गुणा वर्गमूल m बटे के बराबर। m होता है गुटके का मास और k होता है यहाँ पे स्प्रिंग नियतांक। तो इस स्थिति में हमारे पास एक गुटका दे रखा है जिसका द्रव्यमान हम m के बराबर मान लेते हैं। एक स्प्रिंग दे रखी है जिसका जो स्प्रिंग नियतांक है वो k के बराबर है और हमारे पास यहाँ पे दीवार दे रखी है। तो अगर हम यहाँ पे आवेश रख देते हैं और इस पे विद्युत क्षेत्र E को स्थापित कर देते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो ये पूरा निकाय है ये आवृत्ति कर रहा है म्यू नॉट से, और यहाँ पे हमें पता है जो आवर्तकाल होता है किसी भी सरल आवर्ती गति करते हुए गुटके और स्प्रिंग के निकाय की, तो उसका जो आवर्तकाल हम लिखते हैं ये हो जाएगा 2 पाई गुणा वर्ग द्रव्यमान बटे स्प्रिंग नियतांक। तो इस स्थिति में अगर हम देखें यहाँ पे तो जो हमारे पास आवृत्ति होगी ये आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मान आ जाएगा 1/2 पाई गुणा वर्गमूल k बटे m के बराबर। क्योंकि हमने यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया है उस विद्युत क्षेत्र की वजह से हमारे पास जो आवेश है इस पे बल लगेगा और यहाँ पे जो आवृत्ति है वो स्प्रिंग नियतांक और द्रव्यमान पे निर्भर कर रही है। तो इस स्थिति में हमने ना तो द्रव्यमान को परिवर्तित किया है ना ही स्प्रिंग नियतांक में कोई भी परिवर्तन किया है, जिस वजह से जो आवृत्ति है वो हमारे पास यहाँ पे समान रहेगी। इसमें यहाँ पे कोई भी अंतर हमें देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे जब हम इस पे बल लगाएंगे तो जो आवेश है इस पे भी बल लगेगा और आवेश के बल लगने की वजह से हमारे पास जो ये द्रव्यमान होगा इस पे भी यहाँ पे बल लगेगा और ये अपनी माध्य स्थिति से विस्थापित हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको गणितीय रूप में देखें तो जो हमारे पास आवेश है उस पे लगने वाला जो बल होगा इसका मान होगा Q गुणा E के बराबर। और इस स्थिति में अगर हम ये बात करें गुटके की और ये आ गया स्प्रिंग, इस पे अगर हम इस दिशा में बल लगा रहे हैं तो जो स्प्रिंग है हमारे पास उस पे प्रत्यानयन बल इसके विपरीत दिशा में लगेगा। और इस स्थिति में अगर हम बात करें इसके प्रत्यानयन बल की तो यहाँ पे अगर ये अपनी माध्य स्थिति से x विस्थापन करता है तो जो इसका प्रत्यानयन बल का मान हो जाएगा वो हो जाएगा k गुणा x के बराबर। एंड यहाँ पे हमारे पास जो मान होगा ये q गुणा e के बराबर हो जाएगा। तो जो x का मान है ये आ जाएगा q गुणा e बटे k के बराबर। तो जो हमारे पास यहाँ पे विस्थापन है ये निर्भर कर रहा है आवेश पे और लगाए ये विद्युत क्षेत्र पे। तो जितना हम यहाँ पे आवेश और विद्युत क्षेत्र का मान परिवर्तित करेंगे हमारे पास जो निकाय है ये माध्य स्थिति से उतना विस्थापित हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न से हम कह सकते हैं यहाँ पे आवृत्ति तो समान होगी लेकिन यह अपनी माध्य स्थिति से विस्थापित हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विकल्प एक सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।